सुख और दुख का असली कारण क्या है? ये प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हर मनुष्य सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की पूरी यात्रा इसी खोज में बीतती है। कैसे अधिक सुख मिले और दुख कम हो। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़ें। निरंकारी विचारधारा के अनुसार सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारी चेतना, दृष्टि और समझ का परिणाम है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है और संसार को ही अंतिम सत्य समझता है, तब तक वो सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है। सुख और दुख का मूल कारण है पहचान की भूल। आत्मा शुद्ध, शांत और आनंद स्वरूप है। उसका स्वभाव ही संतुलन और प्रकाश है। पर जब आत्मा देह अभिमान में आ जाती है, तब वो अपने को शरीर, संबंध, पद और संपत्ति से जोड़ लेती है। जैसे ही ये जुड़ाव होता है, वैसे ही अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। अपेक्षाएं पूरी हों तो सुख, न हो तो दुख। इसलिए निरंकारी विचार कहता है कि अपेक्षा ही सुख दुख का बीज है। मनुष्य सोचता है कि यदि मुझे धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यदि मुझे सम्मान मिले तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, यदि सब मेरे अनुसार चले तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। पर अनुभव ये बताता है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छाओं की ये श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। जब तक मन इच्छाओं के अधीन है, तब तक स्थायी सुख संभव नहीं। सुख और दुख का संबंध दृष्टिकोण से भी है। एक ही परिस्थिति दो व्यक्तियों के लिए अलग अनुभव बन सकती है। किसी के लिए चुनौती अवसर बन जाती है, तो किसी के लिए वही चुनौती दुख का कारण। इसका अर्थ है कि परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है कि यदि हम हर घटना को परमात्मा की रजा मानकर स्वीकार करें, तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है। दुख तब अधिक होता है जब हम विरोध करते हैं। जो घट चुका है उसे स्वीकार न करना, उसे बदल न पाने पर भी उससे लड़ते रहना, यही मन को थका देता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर अनुभव आत्मा के विकास के लिए है। जब ये समझ आ जाती है, तब दुख भी शिक्षक बन जाता है। अहंकार भी सुख दुख का बड़ा कारण है। जब हमें प्रशंसा मिलती है तो अहंकार सुख अनुभव करता है। जब आलोचना मिलती है तो वही अहंकार दुखी हो जाता है। यदि मनुष्य स्वयं को परमात्मा का माध्यम माने, कर्ता न माने, तो वो प्रशंसा और आलोचना दोनों में संतुलित रह सकता है। निरंकारी विचार ये भी स्पष्ट करता है कि सुख और दुख कर्मों के नियम से जुड़े हैं। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। ये व्यवस्था न्याय पर आधारित है, परंतु कृपा का द्वार भी खुला है। जब आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है और समर्पण करती है, तब वो कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगती है। माया भी सुख दुख का कारण है। जब हम अस्थायी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजते हैं, तब निराशा मिलती है। धन, सौंदर्य, पद, ये सब परिवर्तनशील है। यदि हमारा सुख इन पर आधारित है, तो वो भी अस्थायी होगा। निरंकारी संदेश कहता है कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है, तब भीतर ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तुलना भी दुख को जन्म देती है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तो या तो ईर्ष्या होती है या अहंकार। दोनों ही अवस्थाएं अशांति लाती हैं। आत्मा की दृष्टि में सब समान है, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। जब ये दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब तुलना का विष कम हो जाता है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी अनुभव हैं। यदि सुख स्थायी होता तो वो कभी समाप्त न होता। यदि दुख स्थायी होता तो जीवन असहनीय हो जाता। दोनों का आना जाना जीवन का हिस्सा है। निरंकारी विचार सिखाता है कि दोनों को समान दृष्टि से देखो। सुख आए तो अहंकार न करो, दुख आए तो निराश न हो। दोनों में परमात्मा की रजा को स्वीकार करो। भय भी दुख का कारण है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय। जब तक मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, तब तक भय रहता है। पर जब ये अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हर क्षण साथ है, तब भय कम हो जाता है। ये विश्वास सुख का आधार बनता है।
संतोष सुख का द्वार है। संतोष का अर्थ प्रयास छोड़ देना नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता मन को हल्का करती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में दुख का प्रभाव कम हो जाता है। सेवा और प्रेम भी स्थायी सुख देते हैं। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, तब उसका सुख सीमित होता है, पर जब वो दूसरों के लिए जीता है, तब उसका आनंद बढ़ता है। सेवा आत्मा को शुद्ध करती है और मन को संतुलित बनाती है। अंततः सुख और दुख का असली कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वो सुख दुख के पार उठने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे भावनाएं नहीं होंगी, बल्कि ये कि वो उनसे बंधेगी नहीं। निरंकारी संदेश यही है कि परमात्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और हर परिस्थिति में उसकी रजा में रहो। जब ये भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन में संतुलन आता है। सुख में कृतज्ञता, दुख में धैर्य, यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जीवन एक पाठशाला है जहाँ हर अनुभव आत्मा को निखारने के लिए है, तब वो दुख से डरता नहीं और सुख में खोता नहीं। वो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। यही स्थायी शांति है, यही सच्चा आनंद है। यही निरंकारी विचार का सार है कि सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब वो अपने मूल आनंद को पुनः अनुभव करती है और तब जीवन में सच्ची पूर्णता आती है।